एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप के टिश्यूज है। सबसे पहले हमने देखा एपिथेलियल टिश्यू, फिर हमने देखा कनेक्टिव टिश्यू, अब हम देख रहे हैं नर्वस टिश्यू। अब क्या है कि हम एनिमल्स टिश्यू की बात कर रहे हैं और उसमें हम अपने ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, अपनी बॉडी के बारे में, कि हमारी बॉडी, हमें पता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे सेल जब मिल जाते हैं और एक काम करते हैं, स्पेसिफिक काम करते हैं, उसको टिश्यू कहेंगे। तो बहुत सारे टिश्यू जब मिलके एक खास किस्म का काम करते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलके एक चीज बनाते हैं, उसको हम ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। और वो एक पर्टिकुलर काम करता है, जैसे नाक हमारा ऑर्गन है, आंख ऑर्गन है, हमारा हार्ट ऑर्गन है, हमारी किडनी एक ऑर्गन है, ये हाथ एक ऑर्गन है, ठीक है। इसी तरीके से अब हम अपनी बॉडी को देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें बहुत अपनी अपनी किस्म की हैं, उनकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है। मतलब हमने एपिथेलियल टिश्यू देखा, तो उनमें क्या है कि हम खाना खाते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर टूट टूट के डाइजेस्ट हो जाता है, फिर वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। सेम केस है कि हमारी बॉडी के अंदर, तो हमने देखा वो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ठीक है, जो हमारे एब्जॉर्प्शन में, कवरिंग में, प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। सेम केस है, दूसरी साइड से हम देखेंगे हमारी बॉडी के अंदर बोन्स हैं जो बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं, ठीक है, और साथ में हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है जो फ्लो कर रहा है, पानी का जैसा है। तो उनको हमने पढ़ा कि इनके लिए हमारी बॉडी के अंदर स्पेशल टिश्यूज होते हैं जिनको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू भी हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ और भी स्पेशल चीजें हैं। वो क्या है कि हमें पता लगता है, हम कोई चीज देखते हैं तो उसकी पहचान कर लेते हैं, हमारे माइंड में वो चीज बैठ जाती है, हम सुन लेते हैं, ठीक है। तो कैसे सुनते हैं, हम किसी चीज को हाथ लगाते हैं, हमें पता लग जाता है ये ठंडी है या गर्म है, नरम है या सख्त है, तो हमें कैसे पता लग जाता है। तो उसके लिए भी स्पेशल टाइप के टिश्यूज हैं, सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, और वो हम पढ़ने जा रहे हैं आज। तो उनको कहते हैं नर्वस टिश्यू, ठीक है, नर्वस टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू क्या है, ठीक है, नर्वस टिश्यू अब बता रहा है ऑल सेल्स रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू दियर सिग्नल। मतलब ऑल सेल्स इन आवर बॉडी, या किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं, वो क्या कर रहा है, वो रिस्पॉन्ड करते हैं, वो रिएक्शन देते हैं, वो काम करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दियर सिग्नल, अपने उनके सिग्नल के अकॉर्डिंग, सिग्नल के मुकाबले में, मुताबिक वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। सपोज हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा कि उनका काम था एब्जॉर्प्शन करना, कवरिंग करना। तो जब उनके पास कोई सिग्नल गया कि अभी खाना आया है, आपने डाइजेस्ट करना है, ठीक है, तो अब आपने एंजाइम सिक्रेट करना है, तो वो उस सिग्नल के मुताबिक अपना रिस्पॉन्ड देते हैं, अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। सेम हमारा ब्लड फ्लो होता है, तो कब कम होना है, कब ज्यादा होना है, तो ये क्या करता है, वो सिग्नल डिसाइड करता है कि अब ब्लड कम है, ब्लड सेल ज्यादा बनाने हैं, कम बनाने हैं, जब उनके पास उस चीज का सिग्नल जाता है। सेम केस है, ये बता रहा है कि हर एक सेल हमारी बॉडी के अंदर उसके सिग्नल के मुताबिक रिएक्शन करता है, रिस्पॉन्स करता है, उसके अकॉर्डिंग काम करने शुरू हो जाता है। लेकिन बोलते हैं सम सेल्स, कुछ सेल्स आर हाईली स्पेशलाइज, SPECIALIZE, स्पेशलाइज। कुछ सेल बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज है, ठीक है। वो बोलते हैं, वो क्या करते हैं, विच स्टिमुलेट, वो स्टिमुलेट करते हैं, वो खुद को एक्टिवेट करते हैं, वो एक्साइट होते हैं, ठीक है, स्टिमुलेट होते हैं, एंड ट्रांसमिट दियर सिग्नल। वो बोलते हैं कि वो सेल्स, जो खास किस्म के कुछ सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो खुद तो एक्साइट होते हैं, तो जिस वजह से वो खुद को एक्साइट करते हैं, खुद को एक्टिव करते हैं, फिर वो दूसरे को वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं, वो सिग्नल दूसरे को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। सिग्नल, या इस सिग्नल को कहो, या इसको इम्पल्स भी कहते हैं, स्टिमुलस भी कहते हैं, या इम्पल्स भी कहते हैं। स्टिमुलेशन होता है उभर जाना, उभरना, ठीक है, अपने आप को किसी काम के लिए उभरना, वो खुद भी उभरते हैं अपने आप को, साथ में दूसरे को भी
इतला देते हैं, दूसरे को भी खबर देते हैं, वो सिग्नल देते हैं कि आपको भी ये काम करना है, ये काम आ रहा है, इसको करना है, ठीक है। उसको स्टिमुलस कहते हैं या इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, ये ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को, ठीक है, या स्टिमुलस को या इम्पल्स को, कहां से, वन प्लेस से, एक जगह से दूसरी जगह। मतलब आप चाय पी रहे हैं, आपने कप पकड़ा, वो बहुत गर्म था, आपने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया, ठीक है। जो ही आपका हाथ उसको उंगली वो वहां पे टच हुई, तो आपको कैसे पता लगा, क्या होना कि यहाँ पे वो नर्व सेल था, ठीक है, उसने सिग्नल रिसीव किया, उसने फौरन सिग्नल ट्रांसमिट किया यहाँ से ब्रेन की तरफ, ठीक है। तो वही बता रहा है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अपनी उंगली से ब्रेन की तरफ सिग्नल भेजा कि इस चीज को छुओ नहीं, ये गर्म है, ठीक है, आपका हाथ जल जाएगा। तो इस वजह से ये किसका काम है, इन्हीं सेल्स का काम है। अब ये ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह, कहां पे, हमारी बॉडी के अंदर, इज कॉल्ड नर्व सेल्स। अब इन्हीं सेल्स को कहते हैं नर्व सेल्स, जो ये सिग्नल ट्रांसमिशन एक्साइट होने और ट्रांसमिट करने ट्रांसमिशन का काम करते हैं, या इनको न्यूरॉन्स भी कहते हैं, न्यूरॉन्स कहो या नर्व सेल्स कहो, ठीक है, एक ही बात है। अच्छा, बोलता है इनकी क्या खूबी है, बोलते हैं सेल्स ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है, या नर्व सेल्स जो है, या नर्वस टिश्यूज, ठीक है, सेल से टिश्यू बनता है, तो सेल्स की बात कहो या टिश्यू की बात कहो सेम है। न्यूरॉन्स, न्यूरोनस टिश्यू या सेल्स ऑफ न्यूरॉन्स टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेन। अब ये सेल्स कहाँ पे होते हैं, ये सेल्स कहाँ पे होते हैं, ब्रेन में होते हैं, ठीक है। दूसरा स्पाइनल कार्ड में होते हैं, तीसरा नर्व्स में होते हैं। ब्रेन में होते हैं स्पाइनल कार्ड, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में होता है, इसको गोदा कहते हैं हम, ठीक है। और नर्व्स, अब ये नर्व्स क्या है, ठीक है, ये एक इंसान है, ठीक है, तो इसकी बॉडी के अंदर ये नर्व पूरी तरह एक जाल फैला हुआ है, ठीक है, जो यहाँ से भी सिग्नल रिसीव करता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, पूरी स्किन से, ठीक है, पूरी बॉडी से। तो वो नर्व्स में कौन से सेल्स हैं, नर्वस सेल्स हैं, ठीक है। कौन सा टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है। दे कंसिस्ट, अब इनमें क्या है, सेल बॉडी, ठीक है, इनमें सेल बॉडी होता है, ठीक है, सेल बॉडी या साइटोन, तो ये एरिया है, ठीक है, सेल बॉडी इसको कहते हैं। इनके सेल में क्या होता है, एक सेल बॉडी होती है, साइटोन या सेल बॉडी कहो, इसी के नाम है। न्यूक्लियस, ठीक है, ये है न्यूक्लियस, ठीक है। एलोंगेटेड पार्ट एक्सोन, ठीक है, ये जो लंबा यहां से यहां तक पार्ट है, इसको एक्सोन कहते हैं, ठीक है। इसके सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा है यही बता रहा है, ठीक है। एंड डेंड्राइट, ठीक है, ये जो इसके सिर पे ये जो बाल जैसे दिखते हैं आपको, इसको कहते हैं डेंड्राइट, ठीक है। इस सेल के साइटोन के ऊपर ये जो लगे हैं बाल जैसे, इनको कहते हैं डेंड्राइट, ठीक है। विच कनेक्ट टुगेदर, वो बता रहा है इन सेल्स में ये चीजें होती हैं। अब ये सेल्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है, कनेक्ट टुगेदर टू फॉर्म नर्वस टिश्यू या नर्व टिश्यू, ठीक है, टू फॉर्म नर्व कहो या नर्वस टिश्यू कहो, ठीक है। नर्व बनाते हैं या नर्वस टिश्यू बनाते हैं, सेम। ये कैसे, अब देखना, ये है एक न्यूरॉन, अब दूसरा न्यूरॉन ये है, ठीक है, ये आया इसका साइटोन, ये वाला पार्ट। अब ये आया इसका न्यूक्लियस, ठीक है, ये साइटोन, ये है इसकी डेंड्राइट, ठीक है, ये है इसका एक्सोन, ठीक है। तो इसका एक्सोन में क्या है, एक एक्सोन टर्मिनस है, एक्सोन एंड कहो या एक्सोन टर्मिनस भी इसको कहते हैं, जैसे यहाँ पे है, ठीक है। तो ये एक्सोन टर्मिनस इसके डेंड्राइट से मिलता है, ठीक है, इसके करीब होता है। इसी तरीके से यहां से दूसरा, ठीक है, दूसरा सेल ये डेंड्राइट, ये न्यूक्लियस, ठीक है, तो ये इसका साइटोन पोर्शन, ठीक है, ये एक्सोन। अब ये होती है माइलिन शीथ, इसको बाहर से ये क्या करती है, ये इसको हेल्प करती है कि इसका सिग्नल बहुत तेजी से चले और इसको कोई नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। इसके बाहर से ये माइलिन शीथ होती है। तो इतना ही काफी है फिलहाल। तो अब क्या है,
कि ये एक न्यूरॉन सेल है, ठीक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ये बता रहा है कि इलांगेटेड है, ये डेंड्राइट है, और इनमें ये खूब मतलब स्ट्रक्चर इनका ऐसा है और कनेक्ट टुगेदर, ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। तो ये हैं, ये इसके साथ, ये इसके साथ, इस तरीके से इसके, ये तीसरा चौथे वाले के साथ, चौथा पांचवें वाले के साथ। तो ये एक नर्व बनाते हैं, ठीक है, या फिर नर्वस टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे हैं, तो इसको नर्वस टिश्यू भी कहेंगे। अब क्या है कि यहां से सिग्नल आया, ठीक है, यहां से सिग्नल आया, तो ये क्या किया, यहां से ये डेंड्राइट रिसीव कर दे सिग्नल को, ठीक है, या यहां से कहीं से भी ये अंदर आ गया, तो अब ये क्या करेगा, यहां से इस सिग्नल को पहुंचाएगा, यहां से, तो यहाँ इस एक्सॉन टर्माइनस पे, ठीक है, यहाँ पे इसको कहते हैं एक्सॉन टर्माइनस, या हमने नरु टर्माइनस भी कहते हैं इसको, ठीक है, या नरु एंड कहो सेम है। तो अब ये सिग्नल यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, यहां से क्या होगा, ये इसमें चला जाएगा, इसने यहाँ दिया, अब ये यहाँ से इसमें चला गया, तो ये एक्साइट हुआ, साथ में एक्साइट होते होते इसको इसको ट्रांसफर कर दिया इसने, इस सिग्नल को, तो ये सिग्नल यहाँ से चलना स्टार्ट हो गया, ठीक है, ऐसे ही यहाँ से यहाँ पे भी गया, तो इसने यहाँ से इसको खुद भी एक्साइट हुआ, इसको दे दिया, ठीक है, तो यहाँ से फिर ये सिग्नल अंदर गया, ठीक है, तो ये एक्साइट हुआ। तो इसी तरीके से ये बहुत फास्ट चलता है, ये 1 सेकंड में 30 मीटर की दूरी स्पीड से चलता है, ठीक है, हम मतलब किसी हॉट चीज को टच करते हैं तो फिर जल्दी हटा देते हैं, तो कितना फास्ट चलता है, 1 सेकंड में ये 30 मीटर पहुंच जाता है, आगे डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो ये है इस तरीके से नर्वस टिश्यू सेल्स मिलके नर्वस टिश्यू बनाते हैं, ठीक है, और ये नर्वस टिश्यू बना के इनका क्या काम होता है, सिग्नल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, फ्रॉम नर्वस टिश्यू दीज टिश्यू एलो सिग्नल, ठीक है, अब इससे क्या करेंगे, ये सिग्नल को एलो करेंगे एट मूवमेंट ऑफ मसल्स, ठीक है, इस सिग्नल को जब एलो किया इन्होंने, तो उससे क्या हुआ, हमारी मसल्स की मूवमेंट शो हो रही है, ठीक है, हमारी मसल्स की मूवमेंट होती है। हम जो चाहते हैं, पहले सिग्नल जब हम तक पहुंचता है, या हम अपने ब्रेन को सिग्नल पहुंचाते हैं, तो उसके बाद अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, सिग्नल पहुंचता है और हमारी मसल्स मूवमेंट करना स्टार्ट हो जाती है। प्रोवाइड रैपिड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, अब क्या उससे क्या होता है, तो हम वो रिस्पॉन्स करते हैं, वैसा ही रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, वैसा ही काम करना शुरू कर देते हैं जैसा सिग्नल आया होता है, ठीक है। तो ये किस वजह से होता है, ये इन नर्वस सेल्स या नर्वस टिश्यूज की वजह से होता है। तो ये है टाइप थर्ड, सॉरी अभी एक और टाइप हमने पढ़नी है, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू पढ़ने के लिए अभी है टाइप थर्ड टिश्यू, इसको कहते हैं नर्वस टिश्यू।